यहाँ खड़े तमाम लोगों से आप पूछिए, आप सभी ने बंद कराई है नहीं कराई है? जियो की सिम तो हमें पोर्ट करवा दी। और दूसरी बात से निवेदन कर दो जी, पूरे देश का जितना भी किसान है, मजदूर है, देश का जितना भी किसान है, जितना भी मजदूर है और जो भी व्यक्ति रोटी खाता है जिसमें बुद्धि है, वो हर एक व्यक्ति किसान के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता। मेरे घर के भी सभी सदस्यों ने जियो की सिम को तोड़ा है और हम भी जियो का बहिष्कार करेंगे। और आखिर क्यों भी ना करें, इस देश का किसान सड़क पे है। आप किसान की ओर ध्यान नहीं देंगे, अंबानी अडानी को करोड़पति बनाने में। एक बात मुझे बताइए, जहां कोरोना की आड़ में पूरा देश लाचार हो गया, देश की इकोनॉमी गिर गई, देश की जीडीपी गिर गई, देश की वित्त मंत्री कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, वो वित्त मंत्री आज इकोनॉमी को लेकर नहीं बोलती। देश के मजदूर जिनकी सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं थी, वो नंगे पैर घर तक गए। जब सरकार पे पैसा नहीं है तो एक बात बताइए, एक और देश दिवालिया घोषित होने की तादाद पर है, देश की इकोनॉमी गिर गई, तो अंबानी और अडानी जो इसी देश में रहते हैं उनका पैसा कैसे बढ़ा? कहीं ना कहीं आपको इसमें सरकार का हाथ लगता है, इसमें पूरा ही सरकार का हाथ है। आपको एक बात मुझे बता दूं, जब सरकार हर एक चीज का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करने में लगी है, तो इस देश के अंदर गृह मंत्री की क्या जरूरत, प्रधानमंत्री की क्या जरूरत, उन एमएलए, उन एमपीओ की क्या जरूरत जो हराम का पैसा खाते हैं, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं, उनको जरूरत ही क्या है? जब सभी चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो इन नेताओं की जरूरत क्या है? और जो इस देश के पुलिस के लोग हैं ना, जो अपने आप को डीपी बताते हैं, कोई पीपी बताता है, कोई एचपी बताता है, वो लोगों से भी निवेदन है किसानों का साथ दीजिए, नहीं तो जो आप अपने आगे लगाते हैं ना डीपी, एचपी, पीपी, वो भी जल्दी हटने वाला है। उसकी जगह आ जाएगा एपी, अंबानी पुलिस, अडानी पुलिस, समझ रहे? तो आप लोग आज अगर किसान के साथ बीत रही है तो आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म की नहीं है। और वो लोग जो बीजेपी के साथ में थे लेकिन किसानों के साथ में आए हैं, उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया कि कम से कम आपको जाति धर्म से ऊपर उठकर किसानों के साथ तो आए। और आज इस देश का किसान मजबूर और लाचार खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है अपने खेती को छोड़कर, अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माताएं और बहनें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन देश की सरकार जरा भी सुध नहीं ले रही। तो देश की सरकार को जगाना होगा और इस देश की दलाल मीडिया, दलाल पत्रकारों को भी अपने ईमान का थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए। जिस तरीके से आपने रातों रात अपने दलाल पत्रकार अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को रातों रात जमानत दिला देते हैं, जीएसटी और नोटबंदी रातों रात लागू कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से आपने ये बिल लागू करा, ठीक उसी प्रकार आप इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लीजिए। देश का किसान जैसे पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, भोपाल से आया है, वैसे ही वापस चला। कि ये जो लड़ाई देश के किसान की आप समझ रहे हैं ना, किसान की तो असल में लड़ाई है ही नहीं। किसान के साथ में लड़ाई ये देश की उस जनता की भी है जो हर एक व्यक्ति नमक, तेल और रोटी खा लेता है ना। सरकार वो नमक, तेल और रोटी भी आपसे छीनने के चक्कर में है। आप लोग निजीकरण की बात करते हैं, आप सोच सकते हैं जब ये व्यापारिक कंपनियां, जब ये प्राइवेटाइजेशन करने वाली कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जब फ्री में मिलने वाले पानी को 20 रुपए लीटर बेच सकती हैं, तो आप सोच लीजिए जब इनके हाथ में ये किसानों की मंडियां आ जाएंगी, जब इनके हाथ में किसानों का अनाज आ जाएगा, तो इसे कितने दाम पर बेचेंगे। जब फ्री का पानी 20 रुपए लीटर बिक सकता है तो सोचिए, ये तो मेहनत मजदूरी से कमाई हुई खेती है, इसको कितने में बेचेगा अंबानी और अडानी। ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए देश का किसान अपने बातों पर, अपने वादों पर अडिग है। इसमें 99.9% भी संशोधन नहीं चाहिए। ये तीनों काले कानून, कृषि बिल
बिल वापस होने चाहिए, यही देश के किसान की मांग है। पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। एक बात मुझे बताइए, जब पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है तो वो इस आंदोलन को स्पॉन्सर कहां से करेगा? तो आप अपने एक स्टेटमेंट को ठीक करिए। और ये सरकार की पुरानी आदत है, अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमें हिंदू नहीं माना जाएगा, ठीक है, हम लोग कम्युनिस्ट में आ जाते हैं। आप मुस्लिम हैं, आप बोल रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं, ये बात आपको समझ नहीं होगी। किसान बोल रहा है तो वो खालिस्तानी है, छत्तीसगढ़ के लोग बोल रहे हैं, अन्य आदिवासी लोग बोल रहे हैं वो नक्सली हैं, समझ रहे हैं? इस देश के अंदर वो निक्कर वाले और वो पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव वही सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, बाकी सारे के सारे झूठे हैं। ये बात आपको समझ। आपने पहले किसानों को रोकने के लिए सिर्फ कोबरा वायर, पत्थर और ऐसी चीजों का प्रयोग कर रखा था। आप देखिए जाकर, किसान ना होकर ये आतंकवादी हों, इस तरीके की हालत कर दी है। आज उन पत्थरों को चैन से बांध दिया गया है, मोटी मोटी चैनों का प्रयोग किया गया है, बड़ी बड़े ट्रक और लाकर यहाँ खड़े कर दिए गए हैं। आप एक बात मुझे बताइए, देश का किसान अगर भारत देश के प्रधानमंत्री से इस बात की अपील नहीं करेगा कि किसानी में बेहतरी होनी चाहिए, ये तीनों काले कानून बिल वापस होने चाहिए, तो किससे बात करेगा? मोदी जी का तो काम क्या है? मोदी जी से आप शिक्षा की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, खेती की बात करेंगे, तो मोदी जी कहेंगे कान के नीचे एक चांटा मार के, तू पागल है, तू पागल है। उधर से चाइना हमला कर रहा है, इधर से पाकिस्तान हमला कर रहा है, तुझे किसानों की पड़ी हुई है। तो ये मोदी जी का काम है और मोदी जी के दलाल मीडियाओं के पत्रकारों का माइंड को डाइवर्ट करने का। अब आप सोच लीजिए, एक कहता है नेता मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, एक कहता है मेरे ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, एक कहता है मेरे घर के मेरे परिवार को खतरा है, एक कहता है मुझे जान से मार देंगे। अबे जब देश के नेता जो सत्ता में मौजूद हैं वही अपनी जान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो आपकी और हमारी सुरक्षा की हिफाजत कौन लेगा? जब ये अपनी जान की हिफाजत नहीं कर पा रहे तो कुर्सी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? असल में ना ये राम के ना रहीम के, ये कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता किसान के अपमान का, वोट लेगा ये किसान के नाम का। आज मैं आपको एक बात बता दूं, जब देश में चुनाव होता है तब इनको किसानों की आय की बात याद आ जाती है। आज आपके सभी के माध्यम से पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही हुई एक उन्हीं की बात आज आप सभी को सुनाना चाहता हूं, फिर उसके बाद में उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। ये आप सभी ने सुना, ये बोला देश के प्रधानमंत्री जी ने, पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का होगा और जो काम मैं खुद अपने हाथ से करूंगा। समझे? आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई मरने वाला है तो वो यहाँ खड़ा देश का किसान है। मतलब देश का पेट भी भरे, फौज पे बैठ के भारत माँ का फर्ज भी निभाए और यहाँ खड़े होकर इनकी लाठी डंडे भी खाए, नेताओं की गालियां भी खाए और उसके बाद इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी के नाम से संबोधित भी किया जाए। यहाँ खड़े मेरे तमाम भाई और आप तमाम पत्रकार, चलिए आप मुझे बताइए, अब तक आपको किसी ऐसे व्यापारी का, किसी बिजनेसमैन का, किसी उद्योगपति का नाम याद है जिसने कभी पेड़ से लटक के आत्महत्या करी हो? बता सकता है आप में से खड़ा कोई भी भाई? नहीं बता पाएगा, क्योंकि करी ही नहीं है तो बताएगा कहां से? समझ रहे हैं? लेकिन देश का किसान, प्रतिदिन मरने वाला किसान 8 है। अगर आप इसके अंदर दिहाड़ी मजदूरों को ऐड कर दें तो यह आंकड़ा 16 के पार चला जाता है। आपने कभी सोच के देखा है या आपके कभी जमीर ने पूछा है कि आखिर इस देश के अंदर देश का किसान क्यों मरता है? अरे आप पूछेंगे भी क्यों? आप तो पूछते ये हैं मोदी जी ने क्या खाया, मोदी जी ने क्या पहना, मोदी जी ने कितने लाख का सूट लाए, मोदी जी ने कितने लाख का चश्मा लिया ग्रहण देखने के लिए। आप तो ये देखते हैं। आप अगर यहाँ आकर किसानों को कवरेज दे रहे हैं ना, तो आपका फर्ज बनता है किसानों से ये पूछें कि जो 12 किसान आपके मरे हैं, जो 12 किसान
किसान इस भारत माँ के खातिर शहीद हुए हैं, उन 12 किसान के परिवारों का घर कैसे चलेगा? आपने कभी सोच के देखा है, कभी इन किसानों से पूछ के देखा है कि कौन राजनेता और कौन जो अपने आप को भारत माँ का सपूत बताता है, जो अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है, किसने यहाँ आकर इनसे पूछा कि आपने रोटी खाई है या नहीं खाई है? ये काम है मीडिया का पूछने का। लेकिन आप तो पूछते हैं सरकार ने क्या कहा, आप वहां मीटिंग में गए तो आपने चाय क्यों नहीं पी? सरकार की चाय पीने जा रहे हैं वहां मीटिंग में? ये अपना घर परिवार, अपनी खेती को छोड़कर जो इनका सब कुछ है, इनकी आन बान शान, लोगों का पेट भरने का जरिया, इनका खुद का पेट भरने का जरिया, इनके बच्चों को पालने का जरिया, वो एकमात्र कृषि है। जिस सरकार इनसे वो कृषि का हक भी छीनने जा रही है, इन्हीं को इन्हीं के खेतों में खुद मजदूर बनाना चाह रही है। लेकिन ये कार्य हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब तक सरकार इस देश के अंदर वो बड़े बड़े उद्योगपति, वो विजय माल्या जैसे भगोड़े, वो नीरव मोदी जैसे भगोड़े, वो मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े इस देश का लाखों करोड़ों रुपया लेकर भग जाते हैं, उनके लिए ना बैंक बोलता है, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलता है। लेकिन किसान 10,000 15,000 उधार क्या ले ले, इन बैंक वालों के तन बदन में आग लग जाती है, जिस कारण ये इनकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और जिस कारण किसान आत्महत्या कर लेता है। ये है किसान की आत्महत्या का कारण। निश्चित तौर पर यकीन है ये बिल भी वापस होगा और निश्चित तौर पर होगा। जय हिंद, जय भारत। बोले सोनिया।